ये लीजिए बदनाम स्पेशल चाय। नहीं मतलब ये सही है ना, पेट्रोल महंगा हो गया है, इसकी गाज सिर्फ हम ही पर गिरे और वो तुम लोगों की लाडली महारानी करिश्मा देवी वो यहाँ से बाहर कहीं चाय पीने के लिए भी जा रही हो ना तो जाएगी अपनी मोटरसाइकिल पर। वैसे बात तो सही है, ये थाने के पेट्रोल बजट को कंट्रोल में लाने के लिए मैडम सर ने जो रूल्स बनाए ना उसने तो सच में बैंड बजा दी है। हर जगह पैदल आना जाना, मेरे तो पैर इतने ज्यादा दर्द कर रहे हैं ना अभी। वैसे गई कहाँ थी आप? गई कहीं नहीं थी, सोच के ही पैर दर्द हो रहे हैं। ओह, ये पैदल मासूमियत। ये इतना इरिटेट क्यों हो रहे हो? इरिटेशन इज अ वेरी डेंजरस बीमारी, वो इंसान को अंदर ही अंदर खाया जाती है। हमारे फैमिली बाबा है, वो कहते हैं जो परेशान रहता है उसी के मन में पाप का बोझ रहता है। पाप का भारी पत्थर लेकर वो घूमता रहता है। अपने मन में जो सच है वो किसी को बताता नहीं है। अपने पाप को, अपने बोझ को मन में मत रखो। नहीं मगर बिल्ली कोई ऐसा होना भी तो चाहिए ना जिससे हम हमारे मन की बात कहे और बिना इस डर के कि वो हमारी बात किसी से कहेगा तो नहीं, हमें हमारे बारे में क्या सोचेगा या तो फिर हमारी इस राज का फायदा तो नहीं उठाएगा। माँ, तुम्हारे सवालों का जवाब वहां बैठा है। हम लल्ला के पप्पा को अपना दिल दे बैठे, उन्हें पाने की ऐसी दीवानगी छा गई ना हमारे सर पे कि क्या बताएं हम आपको। अपने प्यार को पाने के लिए हमने हमारी पक्की सहेली के बारे में इतना भला बुरा कहा, इतनी बुराई की, इतनी बुराई की, इतनी बुराई की कि एक ही घंटे में उनकी शादी कैंसिल हो गई। वैसे तो ऐसा बहुत सारा कांड किए हम जिसका बोझ अब तक हमारे मन पर है, लेकिन जो सबसे भयंकर कांड है ना कि एक बार ना नकली मेडिकल सर्टिफिकेट देकर छुट्टी लिए थे हम। पुलिस की एग्जाम में ना एक बार चीटिंग की थी मैंने, तब से लेके आज तक मेरे दिल में ऐसा बोझ बैठ गया है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। देखिए, हार्डवर्क और डेडिकेशन एक तरफ है लेकिन चीटिंग भी एक तरफ है ना। बस इतना ही बोलना था, सुन ली ना आपने? सॉरी। कितना अच्छा लग रहा है, हल्का हल्का लग रहा है ना? तुझे कैसा लग रहा है? गुफा वाले बाबा मुझे नॉलेज दिला दी। जैसे पति के कैसी हालत कर दी है, जानवरों के जैसे बांधकर किसने उस ट्रक में डाल दिया। मैं कहती हूँ मैडम जी उस कमीने को छोड़िएगा नहीं आप। अरे तो कुछ बोल सुन भी नहीं सकते, किसी का क्या बिगाड़ेंगे। सच कहती हूँ जी, आपकी ऐसी हालत देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। सत्यानाश हो उसका, बेड़ा गर्क हो उस कमीने का। उसे हैजा लगे, कीड़े पड़े, दोजख में जाए। एक बच्चे को एक माँ ही प्यार कर सकती है ना, वही उसे समझ सकती है ना, बाकी कुछ नहीं समझ सकते, सब बेकार है। बिल्कुल बड़ी बहन। आपके जमाने की औरतों को यही सब गालियां आती है, हैजा खाए कीड़े पड़े। अब पब्लिक को नया मांगता है। बोलो जाओ अपनी जगह पे जाओ। आप ये मुझे सुना रही है? चोर की दाढ़ी में तिनका, जिसे जो समझना है समझे। जबान हमारे पास भी है, जवाब हम भी दे सकते हैं। अरे तो मैं क्या चुप बैठूंगी? मैं भी बोलूंगी। देखिए आप अपनी हाथ में रहिए, वरना हम। अरे वरना क्या कर लोगी तुम? हाथ लगाकर दिखाओ। महिला थाने में खड़ी हूँ, एक FRI लिखवाएंगे ना अभी के अभी, सीधे तुम अंदर जाओगे हवालात में। अरे जाएंगे पर आपको साथ लेकर जाएंगे। अरे छोड़े इसे, बड़ी साथ लेकर जाएगी। हमारे पति है। अरे छोड़, मेरा बेटा है। ओह माय गॉड, एकदम कॉपी पेस्ट। जालिम सास बेचारी बहू, जालिम बहू बेचारी सास। क्या बोले? बेचारी बहू सास जालिम जमाना। क्या करें? माता जी आप थोड़ा आराम से, आप थाना में खड़ी हैं, आप घर पे नहीं हैं, अपने बहू को ऐसे सरेआम लताड़ना बंद कीजिए आप। एक मिनट, तो बहू कौन सी कम है? देखा नहीं कैसे जबान चला रही है अपनी सास के सामने, ऐसे बात करते हैं अपनी सास से। हाँ, बड़े छोटे का कोई लिहाज ही नहीं है। बहू रानी, आपकी माँ ने भी नहीं सिखाई बड़ों से बात करने की तमीज? एक मिनट, भी ना, ये भी का क्या मतलब हुआ? आपको पता है भी का मतलब क्या है?
आपके मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे ना, अपने ही सामने एक बहू को अपनी सास का अपमान करते देखकर। इसीलिए सास को रोका। हाँ, सास को रोका, बहू को नहीं रोका। बड़ा सा आपका निकलना है। क्या वो सास अपनी बहू के साथ वो कर रही है सरेआम जो आप नहीं कर पाती है, सरेआम बेइज्जती? हाँ, हम आपसे बात नहीं कर रहे हैं। तो हम कौन सा मुंह लगने का शौक है आपको? अरे ये दोनों सास बहू की तरह क्यों लड़ रही है? ये सास बहू ही है। जी, आप ये सब छोड़िए, आप ये बताइए कि इनकी ये हालत कब और कैसे हुई? मतलब वो बचपन से ही ऐसे या फिर उनके साथ कुछ हुआ था जिसकी वजह से वो ऐसे हो गए, गूंगे बहरे हो गए? नहीं मैडम जी, कुछ साल पहले मेरा बेटा बिल्कुल ठीक ठाक था, अच्छे से सुन सकता था, बोल सकता था। अब पिछले 5 साल से एक दिन अचानक क्या हुआ, किसी की जोर से गिरने की आवाज आई। हम लोग दौड़कर हॉल में आए तो देखे तो हम कहाँ देखते हैं कि सीढ़ियों के पास लुढ़ के पड़े थे, हाँ। एकदम बेहोश। तो इनके दोस्त है डॉक्टर रतन लाल, उनके पास हम ले गए। वो कहने लगे कि इनकी सुनने और बोलने की शक्ति जा चुकी है, नसें एकदम डैमेज, तो तब से ये बोल सुन नहीं सकते। हाँ मैडम जी। तो क्या लगता है आपको, आपकी बेटी की जान को किसी से खतरा था? हाँ मैडम जी, हमको भी यही लगता है उसके जान के पीछे कोई ना कोई तो पड़ा ही है। क्या है ना कि वो सफल बिजनेसमैन है, बिजनेस में अच्छा नाम है उसका। हाँ, पर पहले ऐसा कभी हुआ कि किसी दुश्मन ने नुकसान पहुंचाने का कोशिश किया हो, इनको ऐसा कुछ प्रयास किया हो? नहीं। ठीक है, हम इसकी रिपोर्ट बनाते हैं और देखते हैं क्या हो सकता है। आप लोग घर जा सकते हैं, लेकिन हाँ सतर्क रहिएगा, क्योंकि हो सकता है जिसने भी ये किया हो दोबारा ऐसा कुछ करने की कोशिश करे। सो बी केयरफुल। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। आप जा सकते हैं। चल बेटा चल। ये टेम्पो आपका है? बस जी, आप ही का है? नहीं, मेरा नहीं है। नहीं समझी मैडम, नहीं, वो आप ही का है। ऐसा हम कहते हैं, है तो हमारा ही, लेकिन हम कहते हैं आप ही का है। क्या 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 कर रहे हो यार? मतलब सीधा बात को जलेबी की तरह घुमा घुमा कर बताने का क्या जरूरत है? सीधा सीधा क्यों नहीं बोल देते कि टेम्पू तुम्हारा है? आपके टेम्पो में एक आदमी बंधा पड़ा था, क्या आप जानते थे? क्या बात कर रही है मैडम? अगर हमको पता होता तो हम उससे भाड़ा नहीं लेते। वो हमें बाद में पता चला, पुलिस से। अच्छा, तो आप अपना टेम्पो यहाँ छोड़कर आप कहीं गए थे? मैडम जी, पेट्रोल की कीमत तो आपको पता है। अब पेट्रोल महंगा है तो धंधा बंद पड़ा है, इसलिए कई दिनों से हमारा ये टेम्पो यहीं खड़ा है। अब खड़े टेम्पो में कौन चढ़ा कौन उतरा, ये हम कैसे बता सकते हैं? गजब गजब, देख रहे हैं संतु जी, करिश्मा मैडम का दिमाग लगाई हैं ना। मतलब मीरा मैडम अपना पूरा दिमाग इधर खपाती रहेंगी और हाथ में कुछ नहीं लगेगा, ऐसे ही बैरंग होकर वापस थाना चल लेंगे। करिश्मा मैडम कहाँ है? करिश्मा मैडम तो पुष्पा जी के साथ वहाँ पर गई है ना, अर्पित के घर के पास खोजबीन करने के लिए। आखिर में केस तो उन्हीं को सुलझाना है, इनको तो टाइम पास में उलझा रखा है। ये मैं 22 किलोमीटर तक कोई भी आवाज सुन सकती हूँ, यहाँ तक कि चींटी के चलने की भी। और अगली बार अगर मेरी बुराई करनी हो तो आप दोनों एक दूसरे को मैसेज कर सकते हैं। अब जाइए और टेम्पो के पेपर्स चेक करिए अभी। जी मैडम। जी मैडम। पेपर्स बताइए। दिस केस इज क्लोज्ड। अर्पित को बांधकर टेम्पो में डालने वालों का पता चल गया है मैडम सर। क्या? यस मैडम सर, अर्पित को किडनैप करके टेम्पो में डालने वाले और कोई नहीं बल्कि सुनैना और निरुपमा ही थे, यानी कि अर्पित की माँ और उसकी वाइफ। और मैं ये बात प्रूफ के साथ प्रूव कर सकती हूँ। एक मिनट, अर्पित की माँ और उसकी बीवी ने ही उसे किडनैप किया है? यस मैडम सर। तुमने कहा तुम्हारे पास प्रूफ है, राइट? पूरी बात बताओ। यस मैडम सर, मैंने क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट किया और टेम्पो की बारीकी से तलाशी लेने पर अर्पित को बांधी गई रस्सी पर एक बाल मिला। एक बाल वहाँ क्या कर रहा था? एक बाल। ये बाल। सॉरी, कंटिन्यू। ये उन्हीं बालों में से एक है जो टेम्पो के आसपास मिले।
जब सीसीटीवी फुटेज को स्कैन किया तो ये बात कंफर्म हो गई कि ये काम निरुपमा और सुनैना ने ही किया है। कैसे? मैंने सीसीटीवी फुटेज को अपने सिस्टम में स्टोर किया है, आपको दिखाती हूँ। किडनैपर्स बुरखे में थे, लेकिन उनके हाथ खुले हुए थे। जूम किया तो उनके हाथों की उंगलियों में कुछ रिंग्स दिखाई दी। फिर मैंने सुनैना और निरुपमा के सोशल मीडिया अकाउंट स्कैन किए। वहां पे भी उनकी अपलोडेड पिक्चर्स में उनके हाथों की उंगलियों में यही रिंग्स दिखाई दी। इन दोनों बातों से ये प्रूव होता है कि ये काम अर्पित की माँ और उसकी वाइफ ने ही किया है। हे भगवान, कैसा घोर कलयुग आया है। मतलब माँ और पत्नी खुद दोनों ने मिलकर घर के बेटे को किडनैप किया, उसके हाथ पैर बांधकर उसको टेम्पो में डाल दिया। मगर क्यों, किस लिए? सास बहू ऐसे प्रजाति का नाम ही है जो कभी भी कुछ भी कर सकता है। पर सास बहू तो करिश्मा मैडम और पुष्पा जी भी तो है। हाँ, तो इन लोग का भी क्या भरोसा। नहीं नहीं, हम हमारे लल्ला के साथ कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। तो हम आपके लल्ला के साथ ऐसा कर सकते हैं? हाँ चीते, हम अपने पतिदेव के साथ ऐसा कर देंगे, उनका हाथ बांध के उनको टेम्पो में डाल देंगे। तुम्हारा ये कहने का मतलब है? तेरे कहने का ये मतलब है चीते? हाँ वही मतलब है। उसको नहीं। मैडम, हम अपने पुरखों का कसम खा के, ऐसा मतलब नहीं था हमारा। एनीवेज, गुड जॉब मीरा। थैंक यू मैडम सर। आई होप इस बार मेरी रेटिंग इंक्रीज होगी। श्योर। इसको रेटिंग पड़ी है। हम तुमको रेटिंग देने वाले हैं, तो जितना मस्का मारना है ना तुमको, वो यहाँ हमको मारो। वहां मारने से तुम्हारा दाल नहीं गलने वाला, समझो हमारी बात को। तुम्हारा लक्ष्य है एक्सीलेंट रेटिंग पाना, जो तुमको हम देंगे, हम। ओके मैडम, पर एक्सीलेंट रेटिंग कैसे पा सकते हैं? उसके लिए तुम्हें एक अच्छा मशीन बनना पड़ेगा। अच्छा मशीन बनने का मतलब है कि सारे एविडेंस इकट्ठे करके अपने सीनियर के पास लाने पड़ेंगे। हाँ, फिर उस पर हमें विचार करना होगा, हमारा राय लेना होगा, समझ रही हो? उसके बाद सीनियर के निर्देश पे तुम्हें कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। मतलब हर कदम का हिसाब तुम्हें हमको देना पड़ेगा, ना कि खुद सारा एविडेंस इकट्ठा करके तुम जाके मुजरिम के पास पहुंच के केस सॉल्व कर दो अपने आप ही। पहले हमारे पास आओ। यस मैडम, समझ रही हूँ। हर कदम का हिसाब आपको देकर ही आगे बढ़ना है। बहुत बढ़िया। पुष्पा जी। जी मैडम सर। अर्पित की माँ और बीवी को कल ही थाने बुलाइए, पता तो चले उनके दिमाग में चल क्या रहा है। जी मैडम सर। आइए, आपको कुछ खिलाते हैं। मैडम, हमने लेफ्ट की तरफ 30 डिग्री एंगल में अपनी टेबल की तरफ कदम बढ़ाया है। इसके बाद हम अपनी टेबल की तरफ जाएंगे और आगे की रिपोर्ट आपको वहीं पे जाके देंगे। अमोर मीरा, ओ रट्टू तोता, ये हिसाब का मतलब होता है कि केस से संबंधित हिसाब देना है। चलने फिरने का हिसाब, चलने फिरने का हिसाब नहीं देना मीरा, का समझी? समझ गए मैडम, केस का हिसाब देना है, चलने का नहीं। बहुत बढ़िया, अब जाओ। ये फ्यूचर है हमारा। यही मेरा फ्यूचर है। बाप, खुद का दिमाग चलता नहीं है, आ गए हमारे थाने में। क्या निर्माण करेंगे हमारे देश का? ये हमें संसार निर्माण करना है, दिमाग चलाने वाले कहाँ चाहिए हमें मीरा जी। तो हम अच्छे से जानते हैं कि आप दोनों ने ही मिलकर अपने पति और अपने बेटे को किडनैप किया है, इसलिए झूठ बोलने की कोशिश मत करिए। संतोष शर्मा, हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है जहां बहुत क्लियरली नजर आ रहा है कि आपने ही अर्पित को किडनैप किया है, और अपने हाथों में ये जो रिंग्स पहनी है ना, वो हमने आपके सोशल मीडिया पर भी वेरीफाई कर ली है। जी, तो अब सब कुछ हमें साफ साफ और सच बताइए। ऐसा क्या हो गया जो आपने अपने पति, अपने बेटे के साथ ऐसा किया? सड़क किनारे उसे बांध कर एक टेम्पो में छोड़ दिया। बताओ बहू, बताओ इनको कि अर्पित ने क्या किया, बताओ। आप तो माँ है ना, आप बताइए। अच्छा, जब तुम उसको मेरे खिलाफ भड़काती हो तब तुम ये भूल जाती हो कि मैं उसकी माँ हूँ। आप उन्हें फोन पे मैसेज कर करके जो उनके कान भरती है तब, और तब याद नहीं रहता जब मेरे घर वालों को आप उलाहनाएं देती है, बातें सुनाती है, उन्हें बद्दुआएं देती है। अरे बद्दुआ तो मेरे बेटे को लगी है, उसे तुम जैसे बीवी जो मिली है। अरे वाह, तो मेरे भूल गए जो मुझे ऐसी खुद की झगड़ालू फ्रस्ट्रेटेड सास मिली है। अरे बकवास बंद करो, नहीं तो थप्पड़ लगा दूंगी। यहाँ लगाइए ना। अरे इसी थाने में ऐसी रपट लगाएंगे, सीधा अंदर जाएगी आप। हम आप नहीं। चुप। और आप दोनों
सुन लो हमारी बात को, अगर 2 शब्द और निकले ना मुंह से, वो हाल करेंगे कि खुद का जवाब सुनने के लिए आप तरस जाएंगी। समझ रही हमारी बात को? जी, तो बताइए। मैडम जी, ये सब कुछ हमने अर्पित जी का झूठ सबके सामने लाने के लिए किया। मैडम जी, हमको पूरा शक है कि अर्पित है ना, गूंगा बहरा बिल्कुल नहीं है। वो गूंगा बहरा होने का नाटक कर रहा है। हमने इस बात का पता लगाने की बहुत कोशिश की। हमने तो वो नकली सांप तक छोड़ा, उनके कानों के पास भोपू बजाया, पटाखे फोड़े, उनकी इंसल्ट भी की, अब गुस्सा दिलाया, पर सब फेल। अर्पित जी बहुत चालाक है, वो हमारे झांसे में नहीं आए। हमने इस बार फैसला किया है कि अर्पित को ऐसी सिचुएशन में डालेंगे कि वो मजबूर होकर अपना सच बोल ही दे। और इसीलिए हमने वो प्लान किया, उनका किडनैप करके हाथ पांव बांध के उनको उस टेम्पो में डाल दिया। हमें लगा मदद के लिए चिल्लाएंगे तो उनका सारा झूठ सामने आ जाएगा और सबको पता चल जाएगा कि वो गूंगे बहरे नहीं है। और उल्टा हो गया और आप लोग ही पकड़े गए। हाँ, तो इसका मतलब है कि अर्पित है, जो वो बोल सकता है वो सुन सकता है मैडम से, क्योंकि टेम्पो में अर्पित के अलावा और कोई नहीं था। तो बचाव बचाव को जो आवाज आ रहा था वो फिर अर्पित का ही था। हाँ, लेकिन इस सब के बीच में सवाल अब भी यही है कि अर्पित ऐसा कर ही क्यों रहा है। अरे यही तो पता लगाना चाहते हैं हम मैडम। हम खुद हैरान हैं, पिछले 5 सालों से वो हमसे क्यों नहीं बात कर रहे हैं। मैडम जी, आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि अर्पित को इतना मजबूर कर दीजिए, गूंगे बहरे का नाटक करना छोड़कर एक अच्छी आम जिंदगी बिताए। और हम ये भी वजह जानना चाहते हैं मैडम कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है, आखिर बात क्या है, वो चाहता क्या है मैडम। ठीक है, हम पता लगाते हैं क्या हो सकता है। करिश्मा सिंह जी, पता लगाइए कि अर्पित की आखिर लाइफ में प्रॉब्लम क्या है, वो क्यों पिछले 5 सालों से गूंगा बहरा होने की एक्टिंग कर रहा है। जी मैडम सर। ओके, और आप लोग, हम समझते हैं कि आप लोगों का इंटेंशन गलत नहीं था, इसलिए आपको वार्निंग देकर छोड़ रहे हैं, लेकिन दोबारा कोई भी गैरकानूनी काम किया तो दूसरे जेल में डाल देंगे। मेरा बिल्लू निवास जेंट्स जेल है ना मैडम सर। आप लोग जा सकते हैं। जी मैडम। ठीक है करिश्मा सिंह, गेट टू वर्क। जी मैडम सर। अरे ये तो अच्छा हुआ कि पुलिस हमारे मामले में हमारा साथ दे रही है। तुम तो जानती हो ना, अगर ये पुलिस वाले किसी के भी पीछे पड़ जाते हैं ना तो सारा सच उधेड़ देते हैं। देखना, अर्पित का सच वो पता लगा लेंगे। हाँ, पता लगाना भी चाहिए। 5 साल हो गए बेवकूफ बनते बनते, पर बस अब और नहीं, इस नाटक से तो पर्दा अब उठना ही चाहिए। अरे तू बिल्कुल फिक्र मत कर, अर्पित का नाटक ना बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा। हाँ? हाँ, इस बात पे तो जो सोच। आपको डॉक्टर ने एसिडिटी बोला। मीरा जी, हेलो, आपके आसपास कोई है? हाँ, कौन बोल रहे? वो भी बता दूंगा, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। कांस्टेबल संतोष शर्मा और चिता चतुर्वेदी हैं आपके साथ? हाँ है। उन दोनों को साथ में लीजिए और साइड में आइए। अम्मा, हम क्यों आए साइड में, और हम क्यों सुने तुम्हारी बात? आपकी सहेली कैसी है पुष्पा जी? मैं अनुराधा जी की बात कर रहा हूँ। सोच रहा हूँ उनको फोन करके बता दूं कि आपने क्या क्या किया उनके साथ। देखिए, भला इसी में है कि जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा कीजिए। हाँ हाँ ठीक है, 1 मिनट। संतु, चीते, जरा यहाँ आओ। अब पुष्पा जी किसका फोन है? अरे बताते हैं हम, आओ तो सही यहाँ। क्या हुआ पुष्पा जी? तुम बैठो। आपको बोला क्या बिल्लू जी? नहीं, कुछ समस्या हो तो मैं समाधान निकालता हूँ। हाँ पुष्पा जी बोलो। बताते। अच्छा बताओ, तुम हो कौन और हमारी सहेली अनुराधा के बारे में कैसे जानते हो? अर्पित बोल रहा हूँ पुष्पा जी। कौन अर्पित? अरे वही अर्पित जो सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, सुनैना का पति, निरुपमा का बेटा अर्पित। याद आया? क्या? जी हाँ, भगवान की कृपा से मैं बोल भी सकता हूँ और सब कुछ सुन भी सकता हूँ। जैसा कि आप तीनों को पता ही है कि मुझे आप तीनों के बारे में क्या क्या पता है। तो अगर वो राज मैं दुनिया के सामने ला दूँ तो आप तीनों तो किसी को मुंह दिखाने के लायक बचेंगे नहीं। तो अब क्या आप क्या? अब आप लोगों को वही करना होगा जो मैं कहूँगा। मतलब क्या करना होगा? अरे मेरी पत्नी सुनैना और मेरी माँ निरुपमा हसीना मैडम से मिलकर आई हैं और उन्होंने ये साबित करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं कि मैं गूंगा बहरा हूँ नहीं बल्कि गूंगा बहरा होने का नाटक कर रहा हूँ। अब मेरा ये राज दुनिया के सामने आ गया तो मेरी बहुत बदनामी हो जाएगी। मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचूंगा। देखिए, मैं किसी को नुकसान पहुंचाने की मंशा से ये नाटक नहीं कर रहा हूँ।
ये मेरा बेहद ही निजी मामला है और इससे किसी का कोई लेना देना नहीं है। तो अब आप लोग बस ये राज खुलने से बचाइए। कुछ भी कीजिए लेकिन अपने थाने को इस मामले से दूर रखिए। और एक बात याद रखिए, अगर मेरा राज खुला ना तो सबके राज खुलेंगे। सुनिए सुनिए। हाँ पुष्पा जी आराम। पुष्पा जी पकड़ नहीं सकती थी हमें। आपने बताया ही नहीं। अब आप कहाँ जा रही हैं? हम अर्पित के घर जा रहे हैं तफ्तीश करने। आप काहे पूछ रही हैं? हम भी आपके साथ चलेंगे। किस खुशी में? ऐसे ही। अच्छा मतलब अब थाने में कोई काम है भी नहीं और फिर हमारा अच्छा वक्त गुजर जाएगा ना आपके साथ। शायद आपको हमारी जरूरत भी पड़ जाए। हमको आपका जरूरत। हाँ ठीक है चलिए, हमें क्या है, क्या हम बाइक तो चला नहीं रहे हैं क्योंकि मैडम सर ने मना कर दिया है, पेट्रोल ज्यादा खाती है, बचत करना है। हाँ मैडम सर ने बोला कोई थाने का दूसरा बाइक है जो हम चला सकते हैं, तो वो आपने निकाला है। हाँ हाँ हम ही ने निकाला। तो कब दिखाएंगी? अभी। चलिए दिखाइए। हाँ हाँ वहाँ है, चलिए ना। चलिए देखते हैं हमारा नया बाइक। ये रहा बाइक। ये देखो भोपाल वाली करिश्मा मैडम जी, इसको बेच के साइकिल क्यों नहीं ले लेते आप? तो रोगा जी देखा, प्रिंस ने देखा। भग। नहीं 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 नहीं, ये बाइक का कंकाल है, ये अंजर पंजर, ये हम चलाएंगे। हाँ देखिए अब जो है सो यही है। तुम मीरा तुम हमारे साथ चलोगी, हम तुम्हारे साथ जाएंगे, तुम बाइक चलाओगी। क्या एक कबाड़ दूसरे कबाड़ को चलाएगा, बहुत अच्छा लगेगा। हाँ ओके ओके चलो। क्या 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 ओके क्या ओके? नहीं नहीं हम चल रहे हैं ना आपके साथ। आप चल रही थी, अब मीरा चल रही है हमारे साथ। नहीं नहीं ये बात गलत है। नहीं तो आप चलाएंगे चिड़िया का रथ? हाँ आपके वजन से बैटरी पिचक जाएगा ये। हाँ हम आएंगे आपके साथ। मीरा ताकना हो गया हो तो चले। चलिए चलिए। हटिए। क्या है ये पुष्पा जी? पुष्पा जी आपने बात नहीं की, वो अकेले चले गए तफ्तीश करने, अब क्या करेंगे? वही करेंगे जो हमें करना चाहिए। लेकिन करेंगे का, इस्तीफा देंगे। हाँ ले। क्योंकि करिश्मा मैडम गई है अर्पित के पास, अपना भौकाल दिखाएंगे, अर्पित अपना मुंह खोल देगा। अर्पित का राज खुल गया तो हम सब का राज खुल गया, और फिर अगर हमारा राज खुल गया तो